हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन फिर से एक बार। देखेंगे आज क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है। हमने अब तक क्या स्टार्ट किया था। हमने नया नया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को स्टार्ट कर चुके थे हम, ठीक है। और उसके बाद हमने उसमें कुछ चीज़ें पढ़ी थी, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो हमने कवर करी थी। अब उनका थोड़ा रिवीजन करेंगे, ठीक है। द एक्ट वॉज स्टार्टेड, it was commenced from the very first day of October 1932. Okay, it has 8 chapters. The third thing we have studied is that about the objective of partnership act. It is totally for the partnership. ओके, सो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो टोटली जो लॉ है, मतलब ये पूरा एक्ट है वो गवर्न करेगा कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के हित में, ठीक है। और पार्टनरशिप की चीज़ों के बारे में ही बताएगा, ठीक है। थर्ड चीज़ भी हमने एक पढ़ी थी कि इसमें सेक्शन 69 है, द सेक्शन 69, ठीक है। सेक्शन 69 किस चीज़ के बारे में, वो आगे हम जानने को पता चलेगा कि किस चीज़ के बारे में। फॉर द टाइमिंग यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं हर चीज़ से आपको अवगत कराऊंगा, ठीक है। तो सेक्शन 69 था। सेक्शन 69 जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर 1933 से। इसमें जैसे कि हम पीडीएफ देख रहे हैं, इसमें शायद से डेट गलत है या फिर इसमें 1932 लिख रहा है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव हो गया था। उसके बाद फिर हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप होने के लिए हमने कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बताई थी। बेसिक चीज़ें क्या हैं कि म्यूचुअल एजेंसी होगी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए लायबल होगा और फर्म कहीं ना कहीं पार्टनर के कार्यों के लिए लायबल होगी, ठीक है। अभी म्यूचुअल एजेंसी का एक और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे, तो आप टेंशन ना लो कि म्यूचुअल एजेंसी को क्या है क्या नहीं है। बस इतना समझो अभी फिलहाल के लिए कि पार्टनरशिप के अंदर क्या होना अनिवार्य है, म्यूचुअल एजेंसी होना अनिवार्य है। सेकंड थिंग हमने पढ़ी थी, देयर शैल बी समथिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और देयर शैल बी सम प्रॉफिट, द बिजनेस कैरीड ऑन फॉर सम प्रॉफिट, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि बिजनेस जो किया जाएगा प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में किया जाएगा। एक मिनट जरा वेट करेंगे, हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं किया जाएगा। थर्ड चीज़ हमने पढ़ी थी इसमें कि वो जो होंगे ये म्यूचुअल एजेंसी में ही आ जाएगा। हाँ, थर्ड चीज़ हमने ये देखी थी कि 2 और 2 से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए, मतलब पार्टनर्स होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप वैलिड है। अगर चलो एक क्वेश्चन पूछा जाता, अगर पार्टनरशिप एक्ट में 2 से कम बंदे हैं तो क्या वो पार्टनरशिप बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि पहली प्रायोरिटी ये है, पहला ही कैरेक्टरिस्टिक या फिर हम कहेंगे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ही ये है कि सबसे पहले 2 पार्टनर्स होने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फॉर द टाइमिंग अगर मान लो कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? मान लो 2 पार्टनरों ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी और एक पार्टनर मान लो मर जाता है तो क्या होगा? इस चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे डिसॉल्व होती है पार्टनरशिप फर्म, कैसे पार्टनरशिप बंद करती हैं कोर्ट के ऑर्डर से, विदाउट कोर्ट के ऑर्डर से, अपनी आप ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर आज थोड़ा बड़ा होने वाला है तो आप सब जरा ध्यान बना के रखेंगे, ठीक है। चलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर। पहले कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई बिजनेस, हम जैसे कि अभी चीज़ देखते हैं कि बिजनेस है, अब कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे कोई ना कोई चीज़ को फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आज की डेट में मैं हूँ या कोई बंदा है, कोई बंदी है, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती तो क्या करेगी, कैसे कैसे स्टार्ट करती? शॉप डालेगी, शॉप इन द सेंस सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके थ्रू बिजनेस करेगी। दूसरी चीज़, या वो तुम्हारा हो सकता है कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है, कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, या कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़ हो सकती है एचयूएफ हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, ठीक है। एलएलपी इन द सेंस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। ये सब चीज़ें धीरे 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 करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कि इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो मतलब कहने का मतलब है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई
संस्था खोलनी पड़ेगी, उसे कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। ऐसे ही पार्टनरशिप का है। तो पार्टनरशिप जब हम फॉर्म करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था डेफिनेशन में कि एक एग्रीमेंट के तहत ही पार्टनरशिप बनेगी। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसकी कि एक एग्रीमेंट होगा। अब एग्रीमेंट कैसा भी हो सकता है, इट मे बी रिटन और ओरल, इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में क्या फर्क होता है? एक्सप्रेस इन द सेंस कि कहीं ना कहीं ये बात आपको मतलब पहले से ही पता है, पता इन द सेंस कहीं ना कहीं इट इज रिटन ओवर समथिंग और समवेयर, सॉरी समथिंग नहीं, इट इज बीइंग रिटन ओवर समवेयर कि ये जो चीजें होंगी, ये जो रूल्स होंगे पार्टनरशिप के, तो वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस में हो जाता है। एम्प्लॉयड में क्या है? एम्प्लॉयड में क्या है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको मतलब क्या है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो फॉलो अप करनी पड़ती हैं, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखने को मिलेगा। तो वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एक एक्सप्रेस में क्या होता है ऑफर में और एक इम्प्लाइड चीज में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो पहली चीज समझ में आ गई कि एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस हो सकता है या एम्प्लाइड हो सकता है, रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, रिलेशन ऑफ टू और मोर पर्सन, देयर शैल बी अ रिलेशन ऑफ टू और मोर पर्सन, ये हमने बता दी थी कि दो या दो से ज्यादा बंदे होंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म होंगे। अब कम से कम तो दो की लिमिट है, ठीक है, पर एक ही पार्टनरशिप फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि मैक्सिमम जो मेंबर्स वो पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ 50 हो सकते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा, जैसे यहाँ पे सेक्शन 11 का एक संदर्भ दे रखा है यहाँ पे कंपनीज एक्ट का, ये पुराना डाटा है, ये सब मैं इसको अमेंड करता चल रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, कि क्या हो सकता है क्या नहीं। मिनिमम मेंबर जो चाहिए वो 2 चाहिए, मैक्सिमम क्या चाहिए? 50 चाहिए। इसमें अगर 10 और 20 लिख रहा है तो उसको आप भूल जाइए। क्लास 11 12 में ये चीज़ें अभी थी कि नॉन बैंकिंग के संदर्भ, बैंकिंग के सेक्टर में 10 होने चाहिए, नॉन बैंकिंग में 20 होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सीधा सीधा ये है कि मिनिमम कितने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में? पार्टनर्स 2, मैक्सिमम चाहिए 50। इसके बाद हम चलते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है, मतलब क्यों है ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक सेक्शन 464 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके साथ एक रूल है रूल 10, इन दोनों को साथ में मिलकर पढ़ना पड़ता है और वो बताता है कि आपके पार्टनर्स किसी भी कंपनी के हिसाब से मैक्सिमम 100 होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, मतलब 100 होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर पार्टनरशिप के बारे में ये जान लो कि सिर्फ मैक्सिमम मेंबर कितने मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। आगे चलते हैं, बाद में बताऊंगा लीगल कैसे होती है, इसमें एक लीगल का पॉइंट है। चलो एक चलते हैं, हाँ ठीक है। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टनरशिप शैल बी कैरीड ऑन फॉर सम बिजनेस, इट शैल बी कम इन टू एग्जिस्टेंस फॉर सम बिजनेस ओनली। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने पार्टनरशिप बनाई, ठीक है, और फिर आप पार्टनरशिप के तहत आप क्या कर रहे हो, कोई चैरिटी कर रहे हो, कोई सोशल काम कर रहे हो, तो वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा। वहाँ कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, और सोशल वेलफेयर एक्टिविटी अलाउड नहीं है पार्टनरशिप में, ठीक है। अब ऊपर एक पॉइंट था कि 2 पर्सन मिलके पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा अब ये क्वेश्चन है आपसे कि जो पर्सन होंगे वो कैसे पर्सन होंगे? क्या कंपनी कैन बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? कहने का मतलब क्या कंपनी पार्टनर बन सकती है पार्टनरशिप फर्म में? ठीक है। उसके बाद जो चीजें हैं, उसके बाद की चीजें ये हैं कि पार्टनरशिप फर्म में कंपनी पार्टनर, ठीक है, बन सकती है, ठीक है। अब वो मेंबर, अब जैसे इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल की बात करते हैं हम, जैसे कि पर्सन शैल बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। पर्सन कोई भी हो सकता है, एक नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, और हम ये सब जानते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी भी पार्टनर बन सकती है। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि कैन अ फॉरेनर बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? क्या कोई बाहरी देश का नागरिक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? जी हाँ, वो भी बन सकता है, पर बशर्ते ये चीज होनी चाहिए कि जिस भी देश का वो नागरिक हो
उसके साथ हमारी संधि होनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप होनी चाहिए, मतलब वो कहीं ना कहीं एलियन फ्रेंड हो हमारा, ठीक है। उस देश के साथ हमारी कोई ऐसी गतिविधियां नहीं चल रही हो, कहीं कोई राइवलरी चल रही है, कहीं लड़ाई चल रही है, इस टाइप से उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के टाइम पे ये सब चीज़ें ना चल रही हो, तो वो पार्टनर बन सकता है, ठीक है। कैन माइनर बी ए पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? क्या कोई माइनर, माइनर इन द सेंस कि जिसकी एज 18 ईयर से कम हो, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? तो माइनर का ये है कि माइनर पार्टनर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, वो चीज़ हम आगे देखेंगे। बन सकता है तो कैसे बन सकता है, और नहीं बन सकता तो कैसे नहीं बन सकता, ठीक है। चौथी चीज़ है देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। वहाँ पर कम कुछ ना कुछ शेयरिंग होनी चाहिए प्रॉफिट की, ये हमने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी के पास लिखा हुआ है कार्डिनल प्रिंसिपल। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यही है कि अगर एक देखते हैं म्यूचुअल एजेंसी, अगर हम इस वर्ड को ही ब्रेक करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हर एक पार्टनर कोई ना कोई एजेंट है। अब एजेंट है, किसका एजेंट है? आपसदारी में एजेंट है, ठीक है। एक फर्म में अगर हम म्यूचुअली एजेंट हैं तो कैसे है, मतलब अब देखते हैं इस चीज़ को। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर जिस अगर फर्म है और फर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि ये म्यूचुअल एजेंसी है, तो तीनों पार्टनर एक दूसरे के लिए म्यूचुअली एजेंट है। एजेंट कैसे? अगर पार्टनर ए बी सी है मान लो, तो ए कोई गलत काम करता है तो उसके लिए बी और सी लायबल है, ठीक है, और पूरी फर्म लायबल है, क्योंकि फर्म कैसे बनती है? पार्टनर के एक समूह से ही तो फर्म बनती है, ठीक है। अगर बी ने कोई गलत काम किया तो ए और सी लायबल है, और सी ने कोई गलत काम किया तो ए और बी लायबल है। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। और कार्डिनल प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि पार्टनरशिप में होने के लिए सबसे पहले यही एक चीज़ है जो हम चेक करेंगे कि वहाँ म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है, इसलिए इसे कार्डिनल प्रिंसिपल कहा गया। कार्डिनल प्रिंसिपल इन द सेंस इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल टू डिस्क्राइब वेदर अ पार्टनरशिप इज हैविंग म्यूचुअल एजेंसी और नॉट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं अपने आप, क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि अब आगे देखते हैं। एक पार्टनर का 2 फोल्ड कैरेक्टर होते हैं। 2 फोल्ड मतलब क्या? उसके दोहरे कैरेक्टर है। दोहरे कैरेक्टर इन द सेंस, सर दोहरे कैरेक्टर क्या? बताता हूँ, टेंशन नहीं। दोहरे कैरेक्टर के अंदर सेंस क्या? एक पार्टनर एक प्रिंसिपल भी है और वही पार्टनर एक एजेंट भी है। कैसे? अगर वो गलत काम करता है तो वो कहीं ना कहीं एजेंट है, किसके लिए? किसके लिए? बाकी के पार्टनर्स के लिए। अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो क्या है? प्रिंसिपल ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक पार्टनर एक प्रिंसिपल भी है और एक एजेंट भी है। तो इसलिए हम कहेंगे कि पार्टनर की जो कैरेक्टर है वो 2 फोल्ड कैरेक्टर है। देखते हैं। ही इज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड ही कैन बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है कि वो एजेंट है फर्म का और कहीं ना कहीं फर्म को बाध्य कर सकता है। द एक्ट इज विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी, बशर्ते क्या हो सकता है कि जो एक्ट उसके स्कोप उसकी अथॉरिटी में है या नहीं है, ठीक है। अगर उसने फर्म के नाम पे कोई काम किया है तो भी वो बाध्य कर सकता है, या फिर उसने फर्म के लिए कोई काम किया है, ठीक है। फर्म के लिए काम किया मतलब फर्म के लिए काम किया मतलब जैसे कि ये है कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि अगर कोई 3 लोगों की एक ट्रेडिंग फर्म है, ठीक है, और ट्रेडिंग फर्म में जैसे मेरे को माल में, जैसे कि माल इन द सेंस स्टॉक बेचने की अनुमति है, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं स्टॉक बेच रहा हूँ। ए बी सी 3 पार्टनर थे, ठीक है। एक को स्टॉक का काम था, एक को मार्केटिंग का काम दे रखा था, एक को फाइनेंस का दे रखा था। अब स्टॉक वाले ने स्टॉक बेच रहा है तो कहीं ना कहीं उसका ये एक्ट है, ठीक है। और कर किसके लिए रहा है? फर्म के लिए कर रहा है, ठीक है। इज द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, और वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल है। अब जैसे कि मैंने बता दिया ये चीज़ कि अगर कोई पार्टनर गलत कर रहा है तो कहीं ना कहीं एजेंट है बाकी के पार्टनर्स के लिए, और कोई ना कोई सही कर रहा है तो ठीक है, एजेंट है। तो एजेंट किसका हो गया? वो प्रिंसिपल माने जाएंगे, और जो गलत कर रहा है वो एजेंट माने जाएंगे। आगे चलते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ ली है कि पार्टनर कौन कौन से बन सकता है, ठीक है। पार्टनर कोई भी बन सकता है, बस वो बशर्ते कॉन्ट्रैक्ट करने की उसकी हैसियत हो। हैसियत हो मतलब
हैसियत